पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार के डिप्टी सीएम एक्शन में है। आपको बता दें, विजय सिन्हा की जो जीरो टॉलरेंस नीति है, ऑन द स्पॉट कार्रवाई करना अधिकारियों में हरकम समझ गया है। आपको बता दें, सीओ भी परेशान हो गए, लेकिन विजय सिन्हा रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता भी इस एक्शन मोड को पसंद कर रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। राजस्व अधिकारी ने सीएम से शिकायत की थी, लेकिन विजय सिन्हा अभी भी उसी बात पे अडिग है कि भाई हम ऐसे ही काम करेंगे अगर हम विभाग में रहेंगे तो। बिल्कुल, डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा और राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री भी हैं और उनके कार्यभार संभालते ही राजस्व विभाग में ज़बरदस्त प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। मंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति, ऑन द स्पॉट कार्रवाई वाले तेवर से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। भ्रष्टाचार से जो त्रस्त जनता है वो खुलकर मंत्री के समर्थन में उतर आई है और विजय सिन्हा इन दिनों विभिन्न जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से सीधे आम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। इन कार्यक्रमों की खास बात यह है कि शिकायतों के मिलते ही मंत्री अधिकारियों से जनता के सामने जवाब तलब कर रहे हैं और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऑन द स्पॉट फैसला ले रहे हैं, तो ये बड़ा अपमानजनक लग रहा है अधिकारियों को। और उन्होंने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और उनसे हस्तक्षेप की मांग की है, लेकिन विजय सिन्हा तो पीछे हटने के मूड में ही नहीं है। लेकिन अभी सर, विजय सिन्हा का जो ये नायक वाला स्टाइल है वो रास नहीं आ रहा है। उनके इस कार्यशैली से राज्य अधिकारी कहीं ना कहीं सीओ परेशान है, कर्मचारी संघ नाराज है कि भाई हम भी अब रोक देंगे काम अगर ज्यादा हम लोग के ऊपर ऐसे पब्लिकली हैरास करिएगा तो। हाँ, बिहार राज्य राजस्व संघ ने मोर्चा खोल दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मैंने बताया है कि उन्होंने पत्र लिखा है और हस्तक्षेप की मांग की है। संघ का आरोप है कि विजय सिन्हा जनसंवाद के दौरान अधिकारियों के लिए खड़े खड़े सस्पेंड कर दूंगा और पब्लिक का काम लटकाया तो ठीक नहीं होगा जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। संघ ने सामूहिक कार्य बहिष्कार की धमकी दी है और मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है, लेकिन अधिकारियों की नाराजगी से विजय सिन्हा बिल्कुल बेपरवाह नजर आ रहे हैं, अपने रुख पर अडिग हैं और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूँ, जनता के लिए काम करूँगा। फर्जी दस्तावेज बनाकर जो 420 का खेल खेला जा रहा है उसका पूरा संज्ञान लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं अधिकारी, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। वो रुकेंगे नहीं, वो झुकेंगे नहीं। सर, लेकिन कहीं ना कहीं अब जनता बहुत खुश है, उनके समर्थन में खड़ी हो गई कि विजय सिन्हा अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग की सुन रहे हैं। अब भाई देखिए, अब जिस विभाग के अधिकारियों से ज़्यादा लोगों को काम होता है उनसे शिकायतें भी ज़्यादा होती हैं। सीओ ही सारा काम करता है आजकल, जो भी काम हो, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ काम हो, अतिक्रमण से जुड़ा हुआ काम हो, भूमि विवाद से काम हो, म्यूटेशन का काम हो, भूमि परिमार्जन का काम हो, सारे विवाद और सारे मामलों में सीए कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है, तो उससे शिकायतें भी ज़्यादा हैं। और इसी तरह से थानेदार, पुलिस से भी लोगों की बहुत शिकायतें रहती हैं। तो जिस तरह से सीओ से लोग नाराज हैं, परेशान हैं और जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन करके मंत्री उनको फटकार लगा रहे हैं जनता के सामने, तो जनता को तो अच्छा लगेगा। और इस विवाद के बीच बिहार के भ्रष्टाचार विरोधी मंच सहित विभिन्न संगठनों और आम नागरिकों ने विजय सिन्हा के एक्शन का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि अंचल कार्यालयों में बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता। दाखिल खारिज से लेकर जमीन की मापी तक के लिए आम जनता को महीनों दौड़ाया जाता है और ऐसे में मंत्री का सख्त होना विभाग की शुद्धि के लिए अनिवार्य है। सोशल मीडिया पर भी उनको समर्थन मिल रहा है। और मैं एक बता दूं कि एक IPS अधिकारी हैं, उनको भूमि से संबंधित कोई परिमार्जन करवाना था और वो कहानी सुना रहे थे कि उनको भी जब सीओ से बात की तो सीओ ने कर्मचारी का नंबर दे दिया और कर्मचारी से जब उन्होंने बात की तो कर्मचारी बोला कि ठीक है, आइए एक ढाबा पर मिलते हैं। ढाबा पे मिलते हैं? एसपी साहब को ही बुला दिया। तो उनको पता था कि एसपी साहब से बात? हाँ, अब बोला कि ढाबा पर वो कर्मचारी नहीं आया, एक दूसरा आदमी आया। बोला कि आप एसपी साहब है ना? हाँ, आपको काम है ना? तो हाँ, हो जाएगा, इतना कर दीजिए। तो एसपी साहब बोले अरे हम तो एसपी हैं। वो कर्मचारी को फ़ोन किए, सीओ को फ़ोन किए कि हम तो जेल भेज देंगे। कहने कि कैसे भेज दीजिएगा? भेज के दिखाइए ना ज़रा, हम मांगे हैं कुछ आपसे। तो जब IPS अधिकारियों से भी नहीं डर रहे हैं कर्मचारी, तो आप सोचिए कि भ्रष्टाचार एक व्यवस्था बन गई है और लोग तो परेशान हैं।
और मैंने कई सीओ से भी बात की, उनका भी कहना है कि हाँ भाई शिकायतें हैं, और शिकायतें हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो जनरलाइज किया जा रहा है कि सारे सीओ भ्रष्ट हैं, सारे सीओ पैसा ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इससे सीओ के खिलाफ माहौल बन रहा है। और पहले भी सीओ तो आम जनता के निशाने पर आते रहे, उन पर हमले होते रहे हैं। उनको डर है कि अगर मंत्री इस तरह से अपमानित करेंगे, इस तरह से सीओ को फटकार लगाएंगे तो आम जनता तो और उग्र हो जाएगी और उनकी पिटाई शुरू हो जाएगी, उन पर हमले हो जाएंगे शुरू। तो कह रहे हैं कि हम काम ही नहीं करेंगे अगर सीएम ने हस्तक्षेप नहीं किया तो। लेकिन सर विजय सिन्हा का कहना है कि हम तो उसी सीओ को फटकार लगा रहे हैं जिसकी गलती पाई गई है। मेरे साथ उसके ऑफिसर भी रहते हैं, एडीएम भी रहते हैं और चीफ सेक्रेटरी भी कई बार। बिल्कुल, तो विजय सिन्हा कोई भांग थोड़े खाए हुए हैं कि जो अच्छा काम करेगा उसको डांटेंगे। जिनके काम में कमी खामी है उन्हीं को फटकार लग रही है। स्टाइल है क्या सर ये बोलना कि शमशान तक नहीं छोड़ेंगे? नहीं, उनका तेवर थोड़ा तल्ख रहता है, लेकिन वो तेवर तल्ख दिखा रहे हैं केवल आम आदमी को सहूलियत देने के लिए, आम आदमी के काम के लिए। उनका कोई व्यक्तिगत ग्रीवांस और शिकायत तो है नहीं किसी सीओ से। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम तो आम जनता के लिए ही मंत्री बने हैं और हम जब तक इस विभाग में रहेंगे जनता के लिए काम करते रहेंगे। तो अब उनको हटाना ही है विभाग से तो हटा दीजिए, लेकिन विभाग में रहेंगे तो करेंगे काम, झुकेंगे नहीं। और उनका जो स्टाइल है उसी स्टाइल से काम करेंगे, सार्वजनिक रूप से फटकार लगाएंगे और जनता के सामने ही सबका पोल खोलेंगे। तो विजय सिन्हा थोड़ा अड़ियल रुख के नेता हैं, वो झुकने वाले नहीं हैं और इसीलिए लगता है कि राजस्व विभाग में हड़कंप बचा हुआ है। अब मंत्री और सीओ संघ आर पार के मूड में है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं। वैसे मुख्यमंत्री जी तो हमेशा अधिकारियों का ही साथ देते रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा मामला अलग है क्योंकि लड़ाई सीधे मोर्चा खुल गया है डिप्टी सीएम के खिलाफ। कोई मंत्री ही नहीं है, वो डिप्टी सीएम है, बीजेपी के बड़े नेता हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। हाँ, बीच का कोई रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन जन संवाद कार्यक्रम तो विजय सिन्हा ने ऐलान कर दिया है कि जारी रहेगा। लेकिन सर जनता भी बहुत खुश है। हाँ, तो जनता तो खुश होगी, सोशल मीडिया पर देख लीजिए, सब सीओ को गाली दे रहे हैं लोग। तो सीओ को भी सोचना पड़ेगा कि भैया आपको इतनी गालियाँ क्यों पड़ रही हैं। किसी एक सीओ की बात तो है नहीं। अब सोशल मीडिया पर देख लीजिए कि हर लोग हर तरफ से मंत्री की तारीफ कर रहे हैं और सीओ को कह रहे हैं कि भाई नहीं ये बहुत भ्रष्ट हो गए हैं, निकम्मे हो गए हैं। तो थोड़ा सीओ को भी सोचना पड़ेगा और सीओ के कंधे पर जिम्मेवारी ज़्यादा है, बोझ ज़्यादा है, उसको सरकार को भी कम करना पड़ेगा। भूमि विवाद से जुड़े मामले, राजस्व से जुड़े मामलों पर ही उनको फोकस करना पड़ेगा, तभी वो अपना 100% दे पाएंगे और ठीक से काम कर पाएंगे। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। जब आईपीएस अधिकारी नहीं बच पा रहे हैं तो आप कैसे बचेगा। लेकिन विजय सिन्हा एक्शन मोड में है, अपनी शिकायतें लेके जाइएगा तो जरूर सुनेंगे। और आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइए।